नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बात करेंगे कि किस तरह से शिक्षा के मंदिर में शैतान, शिक्षा के मंदिर में ज्ञान की वो धारा बहती है जिसके दम पर दुनिया जीतने का हौसला आ जाता है। लोग शिक्षित होकर ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगा लेते हैं। आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन ये एक सिक्के का सिर्फ एक पहलू है जिसे अब तक आपने देखा। अब आपको हम उस सिक्के का वो दूसरा पहलू दिखाएंगे जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना ना ही कभी देखा है। जी हां, सच कह रहे हैं। इसका एक और पहलू भी है जिसे आप अब तक मुखातिब नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल में दरिंदे शिक्षक ने बिछाया जाल। शातिर शिक्षक ने छात्रा को लिया पास। नंबरों की आड़ लेकर बुना ताना बाना। स्कूल में गुरुजी ने ये क्या कर डाला। कहते हैं स्कूल में ज्ञान की धारा बहती है जिसे पाने के लिए बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता है, जिससे वो इस ज्ञान रूपी धारा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को संवार सके, अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। लेकिन ये अधूरा सच है जिसे पूरी दुनिया जानती है। पूरा सच ये है कि जहां आप अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को शिक्षित करने के लिए भेजते हैं, असल में वहां कुछ शिक्षक की खाल में भेड़िए भी रहते हैं जिनकी नजर बेटियों को शिक्षित करने पर कम, उन्हें हवस का शिकार बनाने पर ज्यादा रहती है। इस बयान को चरितार्थ करने वाला एक मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आया है, जहां कृषि इंटरमीडिएट कॉलेज मल्लूडी में पढ़ने वाले एक मुस्लिम शिक्षक ने छात्राओं पर गंदी नजर डाली और फिर नंबर बढ़ाने का झांसा देकर उनका शारीरिक शोषण किया। हम लोग को जानकारी हुई है कल इस मामले को, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब से बोला, तो प्रिंसिपल साहब कुछ नहीं जवाब दिए। प्रिंसिपल साहब जवाब देने से मुकर गए। उसके बाद से हम लोग गए तो देखे कि सारे रूमों में कैमरा है, सिर्फ उसी रूम में कैमरा नहीं है। जो विद्यालय का एक लापरवाही का घोर सबूत वहाँ से निकल रहा है। और वहाँ पे जिस मेज पे कृत्य किया गया उसमें स्कूल की परीक्षा की कॉपी का जो तकिया बनाया गया है। सुनने में बहुत आते सर, और लेकिन कोई सबूत नहीं था कि लोग आवाज़ उठाएं। सुनने में तो बहुत स्कूल से बहुत सी शिकायतें आती थी, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। फिलहाल जो कार्रवाई हुई उससे तो लोग संतुष्ट हैं, लेकिन ऐसा कार्रवाई हो कि फिर कभी ऐसा जीवन में ना हो। किसी विद्यालय में बच्चे सबके हैं, किसी भी विद्यालय में हो। इस मामले की बू तो 1 साल से थी सबको, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। प्रिंसिपल साहब सभी लोग इसमें संलिप्त थे एक तरह से माना जाए, और इनको डांटा भी गया, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे बातों को। आप जैसे कि देख रहे हैं सारे प्रिंसिपल और अध्यापक सबका रूम आगे है गेट के तरफ, और एक ही इनका रूम यहाँ पे पीछे बना हुआ है जिसमें सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है। और किसी भी बालिका को बहला फुसला और उसको मेंटली टॉर्चर करके ये कृत्य किया गया है। ये बहुत ही मतलब अब निशब्द हूँ मैं इस चीज़ को बोलने में कि किस प्रकार का एक छात्र और अध्यापक का रिश्ता एक बेटी और पिता के जैसा होता है। अगर एक पिता अपने बालिका को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है तो वो निश्चिंत रहता है कि वहाँ पे एक उसके पिता मतलब अध्यापक स्वरूप एक पिता वहाँ पे उपस्थित है। इसको इन्होंने शर्मसार कर दिया है। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि शिक्षा के मंदिर में गुरु ने अपनी ही छात्रा को हवस का शिकार बना दिया। जिन गुरुओं पर भरोसा कर परिजनों ने अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेजा, उन्हीं शिक्षकों ने उनकी बेटियों की आबरू को लूट लिया। एक अध्यापक द्वारा यह कुकृत्य किया गया है जो कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। प्रशासन उपस्थित है, कार्रवाई हुई है। यहाँ आम जनता के संतुष्ट न होने के क्रम में प्रिंसिपल के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। गुरु और शिष्य की एक परंपरा जो आदि अनादिकाल से चली आ रही है, उसको यहाँ के अध्यापक ने शर्मसार किया है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई हुई भी है। प्रिंसिपल भी निलंबित हुए हैं, अध्यापक भी निलंबित हुए हैं।
आने वाले समय में और भी उचित कार्रवाई होगी। स्कूल में ज्ञान बांट रहे मुस्लिम शिक्षक मोइनुद्दीन अंसारी ने छात्राओं को नंबरों के जाल में ऐसा फंसाया कि वो समझ ही नहीं पाई कि शिक्षा की आड़ में दरिंदा उनकी आबरू लूट रहा है। हैरान करने वाली बात यह कि मोइनुद्दीन अंसारी ने शिक्षक का चोला ओढ़कर हिंदुओं की बेटियों को ही निशाना बनाया। जिहादियों का कार्य ही है हिंदू लड़की। जिहादी कभी भी अपने क्रम में अपने घर की बहु बेटियों को जब वो खुद दूसरे के साथ संलग्न कर सकते हैं, तो हिंदू माँ बहनों पर इनका हमेशा से ही निगाह रहा है और एक जिहादी ही ऐसा कुकृत्य कर सकता है। हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति इस तरह का शर्मनाक घटना नहीं कर सकता है। इससे पहले सुना था कि मुसलमान जिहादियों का खेल सिर्फ गली मोहल्लों में खेलते हैं। इसकी खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं कि आज उस मोहल्ले में जिहाद के नाम पर हिंदू बेटी को शिकार बनाया, कल उस मोहल्ले में जिहाद के नाम पर हिंदू बेटी को शिकार बनाया, धर्मांतरण कराया, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब जिहाद के नाम पर हिंदुओं की बेटियों को शिक्षा के मंदिर में भी निशाना बनाया जा रहा है। शिक्षा के मंदिर में हुए इस घिनौने कृत्य पर सभी हैरान हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस तरह के कृत्य करने वाले बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे, जैसा कि सरकार की भी मंशा है। और खास तौर पर नारी सशक्तिकरण को लेकर हम जब आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे साथ रहने वाली यहाँ की एक बालिका जो कि नाबालिग भी है, उसके साथ यहाँ का कृत्य अगर विद्या के मंदिर में यहाँ के किसी अध्यापक के द्वारा किया गया है तो बिल्कुल अक्षम्य है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग मांग करते हैं। उनको बर्खास्त करते हुए प्रशासन से कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाए और इस तरह से उनको पॉस्को एक्ट भी लगाया जाए उनके खिलाफ। वर्ग विशेष का कोई निशाना नहीं है। अगर जो इस तरह का घटना जो भी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें वर्ग विशेष कहाँ की बात है? जब भी कोई घटना होती है तो उसको कहा जाता है वर्ग विशेष। और ये दुर्भाग्य रहता है, ये दुर्भाग्य रहता है अगर उसमें वर्ग विशेष के ही लोग हैं तो बाकी लोग क्या कर सकते हैं। स्कूल में बेटियों के नंबर बढ़ाने के नाम पर हो रहे शारीरिक शोषण का वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। नाराज लोगों ने स्कूल में इकट्ठे होकर हंगामा शुरू कर दिया। छात्र शक्ति, स्टूडेंट पावर, इनका व्यवस्था ठीक करो, दोषियों को फांसी दो, मोइनुद्दीन अंसारी मुर्दाबाद। जब मामला कानून के कानून तक पहुंचा तो वो भी दौड़े दौड़े स्कूल पहुंच गए। नाराज लोगों को शांत कराया, हवाला दिया कि इलाके की कानून व्यवस्था बनाए रखें, शांति ना बिगाड़ें। लेकिन लोग बिना एक्शन के मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद कानून ने फौरन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तब कहीं जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक लड़की के साथ गलत एवं अश्लील हरकत करते हुए वीडियो प्रसारित हुआ। उक्त वीडियो की जांच की गई। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि वीडियो कृषक इंटर कॉलेज मल्लूडी थाना कसिया का है और उसमें दिखाई दिए जाने वाला व्यक्ति उसी कॉलेज में नियुक्त एक शिक्षक मोइनुद्दीन अंसारी है। प्रकरण में लड़की के परिजन की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना कसिया पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। प्रकरण में सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सूत्रों की माने तो आरोपी शिक्षक मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी छात्राओं को अच्छे नंबर दिलाने का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाया करता था और फिर उनका शारीरिक शोषण करता था। पहले भी उस पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं, लेकिन हर बार मामला दब जाता था। इस बार किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद इस कलयुगी टीचर की काली करतूत से पर्दा उठा। पहली बार हिम्मत दिखाते हुए छात्रा के परिजनों ने कसाया थाने में तहरीर दी, जिसके बाद मोइनुद्दीन अंसारी पर मुकदमा दर्ज हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
कुशीनगर जनपद के कस्या थाना क्षेत्र के मल्लूडी स्थित कृषक इंटर कॉलेज के उसी परिसर में खड़ा हूं जहां एक बहसी शिक्षक के द्वारा छात्राओं के यौन शोषण का मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं कि ये वही कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज है जहां पे एक बहसी शिक्षक के द्वारा विद्यालय की नाबालिग छात्राओं के साथ जो है लगातार उनका यौन शोषण किया जा रहा था, उनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, जिसका कुछ युवकों के द्वारा जो है एक स्टिंग करके एक वीडियो बनाया गया। और आप उस वीडियो के सामने आने के बाद जो है प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये वही कमरा है स्काउट गाइड का, ये वही कमरा देखिए, इस पे लिखा उत्तर प्रदेश भारत सरकार। और ये जो विद्यालय है इसमें सीसीटीवी कैमरे की जो है वायरिंग तो हुई है, लेकिन इस परिसर में आपको जो है इस परिसर में आपको कहीं सीसीटीवी नहीं दिखाई देगा। साथ ही साथ बताने वाले बता रहे हैं कि अन्य कमरों में इसमें सीसीटीवी है, लेकिन इस कमरे में भी सीसीटीवी नहीं है। ये बरामदा है, इस बरामदे में कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन और इस कमरे में भी कोई सीसीटीवी नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ अभिभावक है जो काफी नाराज है और जो है उक्त शिक्षक के विरुद्ध जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि स्कूल में काफी समय से इस तरह की आवाजें उठती रहीं, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे आरोपी शिक्षक के हौसले और बुलंद होते गए। तो वहीं छात्राओं के लिए मुसीबत बढ़ती चली गई। अगर पहले ही स्कूल प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद कई छात्राओं को इस राक्षस की भेंट चढ़ने से बचाया जा सकता था। न्यूज़ इंडिया के लिए कुशीनगर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। स्कूल जहां बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है, समाज में ऐसा माना जाता है कि स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों के भविष्य को इस तरह तराशते हैं कि वो बड़े होकर उनका और अपने परिजनों का नाम रोशन कर सकें। लेकिन ये सभी शिक्षकों पर लागू नहीं होता। कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अच्छे नंबरों से पास होने के खेल भी समझाते हैं। कुशीनगर के एक स्कूल में मोइनुद्दीन अंसारी ने छात्राओं को पास होने का जो गणित समझाया है वो शिक्षकों पर सवालिया निशान लगा रहा है। और इस गणित को ना तो अभिभावक ठीक से समझ पा रहे हैं, ना ही शिक्षक समाज कि आखिर मोइनुद्दीन ने ऐसी कौन सी शिक्षा ली है जो स्कूल में छात्रों पर भारी पड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। स्कूल वो जगह है जहां अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिससे उनका बच्चा पढ़ लिख कर नाम रोशन करे। माता पिता पूरी कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ सके। इसके लिए वो रात दिन एक कर देते हैं। अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए पेट की भूख भी दरकिनार कर देते हैं। लेकिन स्कूल में शिक्षक बनकर बैठे हैवान उनकी कोशिश पर एक झटके में पानी फेर देते हैं। वो अपनी हवस मिटाने के लिए गुरु शिष्य के रिश्ते को भी कलंकित करने से गुरेज नहीं करते। यूपी के कुशीनगर से सामने आए हैरान करने वाले वीडियो ने पूरे स्कूल की पोल खोलकर रख दी। हालात ऐसे हो गए हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने से भी डर रहे हैं। जो टीचर है जिन्होंने कृत्य किया है उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है और इसके साथ साथ प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई किया गया है निलंबन की जो है, और फिर एक जांच समिति भी बनाई गई है। और इसके साथ साथ सभी के जो पत्रजात है या फिर उनके जो एकेडमिक रिकॉर्ड उनकी भी जांच कराई जाएगी। इसके एक्शन के संबंध में हम बताना चाहेंगे कि जो टीचर ने जो कृत्य किया उस पर भी कार्रवाई कर दिया गया निलंबन की, और प्रिंसिपल पर भी लापरवाही कारण उन पर भी निलंबन का कार्रवाई किया गया है और एक जांच कमेटी भी बनाई गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा इसके अलावा उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। सभी जगह सब लोग ये सावधानी बरते इस संबंध में, और सभी लोग जो है कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। सभी लोग अच्छा पढ़ाते रहेंगे। प्रत्येक रूम में सीसीटीवी कैमरा लगेगा। जो कुशीनगर के जिस स्कूल में मोइनुद्दीन अंसारी नामक शिक्षक ने नंबरों का खेल खेलकर मासूम छात्राओं को फंसाया, गुरुजी के उस गणित को देखकर सभी हैरान हैं। अभिभावक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गुरुजी ने ऐसा फॉर्मूला कहां से सीखा जिसके दम पर वाइस प्रिंसिपल ने स्कूल में इतना बड़ा कांड कर डाला। हालांकि खुलासा होने के बाद प्रशासन ने स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है, लेकिन इस मामले में खुलासे ने 21 तवाज़ा 2025 में हुआ है। इसका मतलब ये कि 19 साल से छात्र छात्राओं को मोइनुद्दीन अंसारी स्कूल में शिक्षा का पाठ पढ़ा रहा है,
लेकिन इतने सालों में वो खुद नहीं जान पाया कि उसे कौन सा ज्ञान देने के लिए शिक्षा विभाग ने भर्ती किया था। व्यवहार हो रहा है बच्चों के साथ तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा और अभिभावक संघ के जितने इसमें कर्मचारी थे और शिक्षक थे, जो भी प्रिंसिपल थे, सब इसमें अनुमान है। सब लोग का मिली भगत काम चल रही थी। इसमें कैमरा क्यों नहीं लगा है? जो मेन ऑफिस है वहाँ लगा है, सेकंड में नहीं लगा है। बहुत बड़ा अपराध हुआ है लड़की के साथ 17 साल की उम्र में और दुर्व्यवहार हुआ है और अपने आप को बहुत अपना इति समझता था। वो तो सपा का लीडर था और उसका यही काम ही था। आखिर ऐसा 4 क्या महीने पहले- वजह रहा कि बालिकाएं आज तक जो है मुंह नहीं खोली और ये मामला जो है दबा रह गया? बालिकाएं इसलिए मुंह नहीं खुल रही थी कि तो तुम्हारा नाम कट जाएगा, ऐसा करोगे तुम लोग तो धमकी उन लोगों को दे दिया जाता फेल था, कर दिया फेल जाएगा। कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा तो तुमको मैंने अन्य बालिकाओं के साथ भी क्या इस तरह की घटनाएं हुई हैं? इससे पहले 4 महीने पहले भी हुआ था लेकिन वो मेन उजागर नहीं हो पाया, मामला दब गया। हाँ, मामला दब गया। उसके बाद से 5 तारीख को घटना हुआ है, 4 तारीख को घटना हुआ, 5 तारीख को उजागर हुआ है और उसके बाद से कल से पूरा वीडियो मैंने वायरल हो गया है, पूरा सबके संज्ञान में आ गया है। इसमें लगभग पूरे मैंने प्रदेश के लोग जान गए हैं इसमें इस घटने का। अब बहुत बड़ा घटना है, कोई छोटी घटना नहीं है, किसी नाबालिग के साथ ऐसा हो। क्या मांग है अभिभावक क्या मांग कर रहे हैं? हमारी यही है उसके घर पे बुलडोजर चल जाए, दुर्व्यवहार उसके भी साथ हो, जेल जाए, ये हमारी मांग है। सूत्रों की माने तो आरोपी के पिता भी शिक्षक थे। 1997 में उनका देहांत हो गया, जिसके बाद आश्रित कोटे के तहत आरोपी शिक्षक मोइनुद्दीन अंसारी को नौकरी मिली, जिसके बाद उसने कई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया। लेकिन 2006 में उसकी नियुक्ति कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज मल्लू डी कुशीनगर में हुई। तब से आरोपी शिक्षक इसी स्कूल में तैनात थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते 19 सालों में आरोपी शिक्षक ने कितनी छात्राओं को नंबरों के जाल में फंसाकर उनका शोषण किया होगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर 19 साल बाद इस शिक्षक का पर्दाफाश कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो ऐसा नहीं है। दरअसल बीते कई सालों से स्कूल के अंदर से शिक्षक के खिलाफ आवाजें उठती रही, लेकिन पीड़ित छात्रा की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इस मामले को वहीं दबा दिया, जिससे आरोपी शिक्षक के हौसले और बुलंद होते गए, जिसका खामियाजा साल दर साल स्कूल की छात्राओं को भुगतना पड़ा। कुशीनगर जनपद में कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज मल्लू डी में एक बहुत ही सनसनीखेज मामला आया, जिसने पूरे जनपद को हिला के रख दिया है। मामला एक शिक्षक के द्वारा एक नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करने का मामला है, जो छात्राओं के द्वारा ही एक खिड़की के जरिए जो है वीडियो बना के उसका वायरल किया गया, जिसके बाद ये मामला जो है प्रशासनिक मामले में आया और जिसके बाद प्रशासनिक मामले में हड़कंप मच गया और इस मामले में आरोपी शिक्षक को तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जनता जो है उग्र है और जनता बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय विधायक पीएन पाठक जी, इनसे बात करते हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे, ये एक शिक्षक के द्वारा शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कृत्य किया गया है, क्या कार्रवाई हो रही है? यह बहुत घृणित कार्य है। हम लोग रात भर जगे हैं, प्रशासन भी जगी है और सहायक अध्यापक जो मोइनुद्दीन है उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पास्को लगा है, धमकी का है, दुष्कर्म का लगा है, किसी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलवाई जाएगी। लोगों में चर्चा है कि उक्त शिक्षक के द्वारा अन्य कुछ छात्राओं का भी यौन शोषण किया गया था, लेकिन चूंकि लोक लाज के बहस से वो मामला जो है थाने तक नहीं गया। ऐसे में क्या कार्रवाई होगी? सारा पर्दाफाश होगा, धीरे धीरे बच्चे भी बताएंगे जो पीड़ित हैं, उसमें कार्रवाई की जाएगी और हम लोग पीड़िता के साथ हैं, पूरा समाज उसके साथ है। ऐसा कृत्य दोबारा सोचेगा भी नहीं। सूत्रों की माने तो स्कूल का प्रिंसिपल भी आश्रित कोटे से ही भर्ती हुआ है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने मिलकर छात्राओं को निशाना बनाया। अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो फिर इतने सालों तक प्रिंसिपल की नाक के नीचे वाइस प्रिंसिपल छात्राओं को हवस का शिकार कैसे बनाता रहा? वहीं पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जबकि स्काउट गाइड वाले रूम में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। ऐसा क्यों? ये बताता है कि स्कूल की छात्राओं की आबरू लूटने की पूरी साजिश बहुत सोच समझ कर रची गई थी। स्कूल का मुखिया प्रिंसिपल ही होता है,
उसकी मर्जी के बिना स्कूल में कुछ भी नहीं हो सकता। ये वो सवाल है जो स्कूल के प्रिंसिपल की ओर भी उंगली उठा रहे हैं। एक शिक्षक के द्वारा, क्योंकि आप खुद एक शिक्षक हैं और आप समझ सकते हैं कि शिक्षक और शिष्य के बीच जो है किस तरह की गरिमा होती है, और एक शिक्षक के द्वारा अपनी छात्रा का यौन शोषण करना किस तरह का कृत्य है। यह घृणित कुकृत्य है और मैं इसकी निंदा तो बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं यह चाहूंगा कि कठोरतम दंड उसको दिया जाए, क्योंकि शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने का कार्य किया है, शिक्षक को बदनाम करने का कार्य किया है, तो कठोरतम सजा उसको मिलनी चाहिए। हम लोग लगे हुए हैं, एसपी प्रशासन पूरा सब लोग लगा हुआ है और निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी। और इसके आड़ में या बहुत सारे ऐसी भी घटनाएं हुई होगी जिसका पर्दाफाश होना भी आवश्यक है। उन सभी घटनाओं की जांच चल रही है और पर्दाफाश होगा और कठोरतम कार्रवाई होगी। आरोपी टीचर मोइनुद्दीन अंसारी स्कूल में आर्ट का टीचर है। आरोपी ने बॉम्बे आर्ट कॉलेज से आर्ट की पढ़ाई की है। इसके साथ ही वो मोमिन महासभा का प्रदेश महामंत्री है और माध्यमिक शिक्षक संघ का पदाधिकारी भी है। इससे समझा जा सकता है कि स्कूल और इलाके में आरोपी शिक्षक अंसारी का कितना दबदबा रहा होगा। छात्राओं के खामोश रहने की ये एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन पाप का घड़ा जरूर भरता है। आखिरकार छात्राओं ने हिम्मत जुटाई और आरोपी शिक्षक का भांडा फोड़ दिया, लेकिन इससे सवाल उठने बंद नहीं हो गए। प्रशासन पर भी सवाल उठने लाजमी है। कितने सालों तक आरोपी घिनौना खेल खेलता रहा और किसी को इसकी कानो कान भनक तक नहीं हुई। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपी शिक्षक के पीछे कई और लोगों का हाथ है, जिनकी पनाह लेकर मोइनुद्दीन अंसारी नंबरों का घिनौना खेल खेलता रहा। प्रशासन ने आनंद फानन मुक्त शिक्षक के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है और उसे जेल भेजने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। हालांकि आज जो अभिभावक थे उनकी संख्या भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए थे और काफी देर तक उन्होंने जो यहाँ पे सर्विस लेन है उसे जाम किया था और लगातार उक्त शिक्षक के विरुद्ध मांग करते रहे, जिसके बाद जो है यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक आते हैं और उन्होंने यहाँ के प्रधानाचार्य को भी निलंबित करने का जो है फरमान सुना दिया। शिक्षक तो निलंबित हो ही गया था, लेकिन उन्होंने प्रधानाचार्य को भी निलंबन करने का जो है फरमान सुनाया, जिसके बाद जो है जनता जो उग्र थी वो थोड़ा सा शांत हुई और धीरे धीरे भीड़ यहाँ से जो है वो अपने गंतव्य तक चली गई। आने वाले समय में उक्त शिक्षक के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई होती है ये देखने की बात होगी। नागेंद्र त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, कुशीनगर।